नाउ रिसेंटली पीएम मोदी की एक वीडियो सोशल मीडिया पे हो चुकी है वायरल, जहां पर ये कह रहे हैं कि हाँ, मैंने डोनाल्ड ट्रंप का इनवाइट रिजेक्ट कर दिया था। प्रॉपरली पीएम मोदी ने ये बात ओडिशा के लोगों के सामने रखी कि सिंस ये पूरी जगन्नाथ टेम्पल की रीओपनिंग के लिए जाना चाहते थे, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया कि सॉरी, मैं यूएस नहीं आ पाऊंगा। नाउ यूजुअली ना ऐसी बातें पीएम मोदी ओपनली बोलते थे नहीं, मगर जिस तरीके से ट्रंप ने रिसेंटली सीज फायर वाली बात बार बार दोहराई है ना, अब पीएम मोदी भी खुलकर कह रहे हैं कि हाँ, मैंने डोनाल्ड ट्रंप का इनवाइट रिजेक्ट कर दिया था। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट हुई है, दूसरी तरफ जो मैंने आपको बताया था, अब ये बात ऑफिशियल हो चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, अगेन कितनी एक अजीब बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पर्सनल फायदे के लिए ना यूएसए का स्तर इतना गिरा दिया है कि अब यूएस प्रेसिडेंट को नोबेल पीस प्राइज के लिए सम्मानित कौन करता है? द बैंकरप्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इधर आप देख पाओगे रिसेंटली पाकिस्तान की सरकार ने यह ट्वीट की है कि द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिकमेंड्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉर 2026 नोबेल पीस प्राइज। सारी बातें जो मैंने आपको बताई थी, दे आर नाउ प्रूवन, आपके सामने है। मैंने आपको बताया था कि आसिम मुनीर ने यह डिसाइड कर लिया है कि आने वाले 1 से लेकर 2 साल तक ये डोनाल्ड ट्रंप का गुणगान करेगा, और पाकिस्तान को जो भी लोन मिले हैं, वर्ल्ड बैंक से लोन मिले हैं, आईएमएफ से लोन मिले हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन मिले हैं, इसके पीछे इनकी एक बहुत, मैं कहूंगा सक्सेसफुल बोलना पड़ेगा, स्ट्रेटजी है कि डोनाल्ड ट्रंप की ईगो को स्ट्रोक करो। ट्रंप का परिवार कोई क्रिप्टो कंपनी चलाते हैं, उस क्रिप्टो कंपनी को फायदा पहुंचाओ, ट्रंप खुश होंगे। बार बार बोलो कि ट्रंप देखिए इतने महान आदमी हैं, इन्होंने वॉर रुकवा दी इंडिया पाकिस्तान की, और इसलिए इनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। बेसिकली अब पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के वर्जन को ओपनली एक्सेप्ट कर रहा है, और इन लोगों ने खुद कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन करी ड्यूरिंग द रीसेंट इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस। स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो सकती थी, और अब इसलिए आसिम मुनीर के अंडर पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाहती है नोबेल पीस प्राइज ट्रंप के लिए। तो अब यह बात काफी हद तक क्लियर है, डोनाल्ड ट्रंप इस टर्म में ना काफी प्रो पाकिस्तान रहने वाले हैं, और अब पीएम मोदी को कोई परवाह नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को बुरा लगे अच्छा लगे। पीएम मोदी भी ट्रंप के बारे में अब खुलकर स्टेटमेंट दिया करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये सुनिए यहां पर। साथियों, अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था, और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं, तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। नाउ पीएम मोदी की ये स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पे आपको समझना होगा, रिसेंटली भारत के फॉरेन सेक्रेटरी साहब विक्रम मिश्री जी ने ओपनली डोनाल्ड ट्रंप के सभी क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया था। ट्रंप ये कह रहे थे मैंने ट्रेड का इस्तेमाल किया था इंडिया पाकिस्तान को रोकने के लिए, इंडिया ने वो ओपनली रिजेक्ट कर दिया, और पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर यही बोल दिया कि इंडिया ने कभी भी मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं करी है। और अगर यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान अगर खुलकर डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट कर देता है नोबेल पीस प्राइज के लिए, तो क्या ट्रंप को नोबेल प्राइज मिल जाएगा क्या? तो इसका आंसर है नहीं। यहां पर ट्रंप को भी अच्छे से पता है कि इनको नोबेल पीस प्राइज मिलेगा नहीं। ट्रंप अब करेंगे क्या कि अभी जो यूएसए में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, जो ट्रंप के लिए होंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, उन इलेक्शंस के दौरान जब अमेरिकन जनता ट्रंप से पूछेगी कि आप तो ये कहते थे कि जैसे ही आप पावर में आओगे ना, 10 दिन के अंदर अंदर आप यूक्रेन रशिया वॉर समाप्त कर दोगे, आपसे वो वॉर समाप्त नहीं हुई। उल्टा अब हम देख रहे हैं कि इजराइल ईरान की वॉर का जो इशू है ये और सामने खड़ा हो चुका है, और मोस्ट प्रोबेबली आने वाले समय में आप देखोगे यूएसए को एक बड़ी मिलिट्री इंटरवेंशन करनी पड़ेगी इन ईरान। तो उस केस में देखो डोनाल्ड ट्रंप अपने लोगों के सामने फेस सेविंग के लिए ये तर्क यूज करेंगे कि देखो मैं क्या क्या करता, पूरी दुनिया में आग लग रही थी, एक तरफ इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैंने न्यूक्लियर वॉर रुकवाई, फिर एब्राहम अकॉर्ड्स करवाए। देखो पाकिस्तान खुद कह रहा आज के समय कि मुझको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, मगर मैं सिंस एक राइट विंग नेता हूं, मुझको ये लोग नोबेल प्राइज देंगे नहीं।
और ट्रंप ने देखिए इसके बारे में लगातार ट्वीट करना भी स्टार्ट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल इधर आप देख पाओगे एक ट्वीट में कितनी बार नोबेल प्राइज का ये मेंशन करते हैं कि मुझको पता है कि मुझको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलेगा। आई वोंट गेट ए नोबेल पीस प्राइज फॉर दिस। आई वोंट गेट ए नोबेल पीस प्राइज फॉर स्टॉपिंग द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ना मुझको नोबेल पीस प्राइज मिलेगा फॉर स्टॉपिंग द वॉर बिटवीन सर्बिया एंड कोसोवो। ये पता नहीं 5-6 साल पुरानी कोई बात है। और फिर ये कहते हैं आई वोंट गेट ए नोबेल पीस प्राइज फॉर कीपिंग पीस बिटवीन इजिप्ट एंड इथियोपिया। तो कहीं से भी बातें वगैरह पकड़ के ना ये यहाँ पर यही बोलेंगे देखो मैंने इतने महान काम किए। अब क्योंकि देखो इनकी प्रेसिडेंसी के अंडर यूएसए मोस्ट प्रोबेबली ईरान को अटैक करेगा। हो सकता है जो बात चल रही है कि यूएसए को मजबूरी में आकर एक टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिरना पड़े। तो उससे पहले ना ये कवर बना रहे हैं अपने लिए कि ठीक है ईरान में जो मुझको करना पड़ा वो मैंने किया, मगर बाकी जगह तो देखो मैंने इतने अच्छे अच्छे काम किए, उसके बदले में मुझको नोबेल पीस प्राइज भी नहीं मिला ना। एक बार को ऑब्वियसली यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि ये कमाल के दृश्य हैं। पाकिस्तान वही देश जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप एक बार को ट्वीट किया करते थे कि ये देश यूएसए को धोखा दे चुका है काफी बार, ये देश पैसा ले लेता है मगर यूएसए के लिए आतंकवाद से लड़ता है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी खराब बातें बोली। अब अचानक से ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। फॉक्स न्यूज जो काफी हद तक प्रो ट्रंप माना जाता है ये ऐसी ट्वीट्स कर रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान ने अब ऑफिशियली नॉमिनेट कर लिया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल पीस प्राइज के लिए। क्या यूएसए की जनता ये बात एक्सेप्ट कर लेगी? और इस बात को लेकर क्या ट्रंप के सपोर्टर्स भी एक्सेप्ट करेंगे कि कोई ऐसा नहीं है कि रेपुटेशन वाला देश पाकिस्तान एक ऐसा देश जहां पर ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था, एक नॉन एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, एक बहुत ही करप्ट देश जहां पे डेमोक्रेसी भी है नहीं, वो देश आज के समय फॉर्मली नॉमिनेट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए। क्या जेन्युइनली ट्रंप को लगता है कि पाकिस्तान का नाम लेकर ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन जीत जाएंगे? देखिए मैं यहां पर यह बोलूंगा ट्रंप अजीबो गरीब हरकतें कर रहे हैं। अभी रिसेंटली इनकी वीडियो सामने आई जहां पर तुलसी गैबर्ड जो आज के समय यूएसए की इंटेलिजेंस चीफ है उनकी स्टेटमेंट को ये रिजेक्ट कर देते हैं। मीडिया वालों ने ट्रंप से पूछा कि 3 महीने पहले तुलसी गैबर्ड ने कहा था कि यूएस इंटेलिजेंस के हिसाब से ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा। ट्रंप ने ओपनली कह दिया कि तुलसी गैबर्ड गलत बात कर रही हैं, उनको नहीं पता असलियत में हो क्या रहा है। कमाल की बात है। ये जो वीडियो है ये देखिए, ये कमाल की वीडियो है अपने आप में। यहाँ पे आप देख पाओगे You have that Iran is building a nuclear weapon. Your intelligence community has said they have no evidence that they are at this point. अभी रिपोर्टर ने बोला कि अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी ही कह रही है कि कोई सबूत नहीं है हमारे पास कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बिल्ड कर रहा है। Well, then my intelligence community is wrong. Who in the फिर अब इसके जवाब में ट्रंप कहते हैं फिर मेरी इंटेलिजेंस कम्युनिटी गलत है। कमाल है। फिर आगे ट्रंप कहेंगे कि मेरी इंटेलिजेंस कम्युनिटी में किसने बोला कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बिल्ड नहीं कर रहा? intelligence community said that? Your director of national intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. कमाल है। शी इज रॉन्ग। खुद जिस महिला को इन्होंने खुद चुना है टू बिकम द हेड ऑफ द नेशनल इंटेलिजेंस और अपनी सारी इंटेलिजेंस जो इनकी कम्युनिटी है एफबीआई सीआईए सबकी रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। और पता नहीं ट्रंप को इस वक्त क्या हो गया, क्या एज है या फिर पैसे का नशा है, पावर का नशा है, क्या है? बट क्लियरली समथिंग इज वेरी रॉन्ग विद हिम। मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ ये कह रहे हैं कि खुद की इंटेलिजेंस गलत है, सब गलत है। बस आसिम मुनीर पाकिस्तान यहाँ पर ठीक कह रहे हैं और बस मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। और आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शन में बड़ी हार फेस करनी पड़े, क्योंकि जो भी इन्होंने बड़े वादे किए थे अभी तक उनको प्रॉपरली फुलफिल ये कर नहीं पा रहे। चाइना के साथ कभी डील कर लेते हैं, कभी कहते हैं डील टूट गई, कभी कहते हैं मैं कर दूंगा फिर नहीं करूंगा। इनके प्लान बहुत बड़े थे कि चाइना पे टैरिफ लगाकर इतना पैसा ये कमा लेंगे कि यूएस के लोगों में पैसा बांटा करेंगे ये। अब चाइना पे टैरिफ लगा नहीं रहे। इट्स वेरी वियर्ड जो ये आज के समय कर रहे हैं। और फाइनली हो सकता है कि आपके माइंड में एक सवाल ये भी आए कि ट्रंप क्या ऑल टुगेदर इंडिया यूएस रिलेशंस को डैमेज कर देंगे? देखो मेरे हिसाब से इंडिया यूएस रिलेशंस इतने इंपॉर्टेंट है दोनों कंट्रीज के लिए कि ट्रंप भी प्रॉपरली दोनों रिलेशंस को डैमेज नहीं कर पाएंगे। बट हाँ मैं ये कहूँगा जो ट्रंप की बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तान पॉलिसी है ये बैकफायर कर सकती है। इन द पास्ट यूएस प्रेसिडेंट्स अपने हाथ जला चुके हैं, लग रहा है कि ट्रंप भी अपने हाथ जलाएंगे। बट
ये बोलना पड़ेगा यहाँ पर, पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप की जो मेंटेलिटी है उसको समझकर यहाँ पे इनके साथ ये जो ट्रीटमेंट है किया है कि ट्रंप एक नार्सिसिस्ट आदमी है, खुद से प्यार करते हैं, खुलकर अगर कोई इनकी तारीफ कर दे बिल्कुल उस पर फिदा हो जाते हैं उसके बारे में, और कहीं से भी क्रिटिसिज्म ये बर्दाश्त कर नहीं पाते। एक आप कह सकते हैं काफी अन अमेरिकन सी पर्सनैलिटी है इनकी। यूजुअली अमेरिकन इसके काफी ऑपोजिट होते हैं, दे आर क्वाइट ओपन टू क्रिटिसिज्म और डिबेट वगैरह। बट पाकिस्तान की जो सरकार है, जो इनकी मिलिट्री है, इन्होंने समझ लिया कि ट्रंप को किस तरीके से इंप्रेस करना है। थोड़ा पैसा दे दो, तारीफें कर दो, और आज के समय हम साफ साफ देख रहे हैं इस सब में सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को हुआ है तो पाकिस्तान की करंट एस्टैब्लिशमेंट को हुआ है। इमरान खान जेल में इस वक्त मर भी जाए ना, तब भी डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं बोलने वाले। यूएस भारत की डेमोक्रेसी को लेकर बहुत सारी स्टेटमेंट देता रहता है, जबकि पाकिस्तान में जिस तरीके से इन लोगों ने एक पॉलिटिकल पार्टी को डिसमेंटल कर लिया, एक लीडर को जेल में डाल दिया, उसके बारे में यूएस बिल्कुल चुप है। सो अगेन आने वाले समय में हमको देखना होगा कि ट्रंप ईरान में क्या करते हैं। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए इन द फ्यूचर अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए, मेरा मानना है अगर आज के समय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे काम में, तो आप किसी और ही युग में जी रहे हैं, क्योंकि एआई की मदद से आप बहुत सारी जॉब्स कर सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैप्टन अमेरिका ये मुंबई के किसी बिजी स्ट्रीट में वड़ा पाव खा रहा है और उसके ऊपर एक बहुत ही अट्रैक्टिव टेक्स्ट में लिखा है यमी, तो मैं आसानी से कर सकता हूँ सही प्रॉम्प्ट डालकर। और इधर आप लोग देख सकते हैं, इट वॉज जस्ट दैट ईजी। इसके बहुत सारे वेरिएंट आप बना सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि इस इमेज को मैं मूव करवाना चाहूँ, तो इस तरीके से, जैसे कि अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैं बहुत सारे जनरेटिव एआई सॉफ्टवेयर की मदद से इस इमेज को मूव करवा सकता हूँ, एक स्टोरी क्रिएट कर सकता हूँ। आई कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग। और ये सिर्फ एक छोटा सा, एक बहुत ज़्यादा छोटा सा एस्पेक्ट है जनरेटिव एआई का। जनरेटिव एआई की मदद से आप किताबें लिख सकते हैं, आप पर्सनालिटीज क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग यू वांट। और अगर आपने सही जगह से जनरेटिव एआई का कोर्स कर लिया, तो मैं आपको बता दूं, आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर के रूप में नौकरी कर सकते हैं। जी हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये नौकरी एग्जिस्ट भी करती है। कई लोग आराम से साल का 4 लाख से लेकर 6 साढ़े 6 लाख, जी हाँ, जो रियलिस्टिक सैलरी होगी वही मैं आपको बताऊंगा। कई लोग होंगे जो आज के समय कहते हैं कि जी हमारा कोर्स कर लो, फिर 25 30 50 लाख वगैरह। जो रियलिस्टिक चीज़ होगी वही मैं आपको बताऊंगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियर को गूगल कर लीजिएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर जॉब्स, आराम से 4 लाख से लेकर साढ़े 6 के आसपास सैलरी होती है उसकी। और डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर। आप खुद का एआई स्टार्टअप कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। आप लोगों ने मुझको देखा है, मैं कंटेंट क्रिएशन में एआई का कितना इस्तेमाल करता हूं, आप सबको पता है। तो अगर आप जनरेटिव एआई को प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं, लाइव क्लासेस से, कि जहां पे आपके सामने टीचर हो, आप टीचर से सवाल पूछ पाओ कि जी ये प्रॉम्प्ट ऐसे क्यों डाला है, ये प्रॉम्प्ट में ये चीज़ अगर मैं ऐड करूं तो रिजल्ट ऐसे क्यों आता है, ये सब चीज़ें आप समझना चाहते हैं, तो करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स हमने कर दिया है लॉन्च। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आर जनरेटिव एआई फॉर ऑल। नाउ ध्यान दीजिएगा, इस कोर्स का नाम हमने स्पेसिफिकली रखा है जनरेटिव एआई फॉर ऑल। आप एक बिगिनर हैं, आपकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है, आप नौकरी कहीं पर कर रहे हैं, खुद को अपस्किल करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, बेसिकली आप किसी भी स्टडी में आते हैं, तो करियर 247 का जो ये जेन एआई फॉर ऑल है, ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। और इस पूरे प्रोग्राम के एंड में ना, खुद का एआई स्टार्टअप आप कैसे बना सकते हैं उसका प्रोजेक्ट भी साथ ही साथ किया जाएगा। ये सभी टूल्स को यूज कैसे करना है, चैट जीपीटी, मिड जर्नी, डेल ई, वेरियस टाइप के आज के समय जो जनरेटिव एआई के टूल्स हैं, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब आप सीख पाएंगे करियर 247 पे। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे अपना नाम डालिए, अपना ईमेल आईडी, अपना नंबर, और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालना PD10। एंड अगेन रिमेंबर, जनरेटिव एआई का प्राइस अभी 29,000 है, और अगर आप कोड लगाते हैं PD10 तो ये प्राइस 26,000 के आसपास पहुंच जाएगा। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने। जनरेटिव एआई के वैसे कोर्सेज दुनिया भर में अवेलेबल हैं, बट ऐसा कोर्स जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, आपको सर्टिफिकेशन मिलता है बाय NASSCOM, ये बहुत ज़्यादा रेयर है। सो इफ़ यू वांट टू एनरोल, स्टार्ट योर जर्नी इन जनरेटिव एआई। Thanks for listening, and as I always say, may the gods watch over you.